राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सूरज भगवान की प्राचीन कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना, एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना, ताकि हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को झूठा नहीं छोड़ते हैं। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा कि बाबा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा अभी, थोड़ा उसमें समय है, उसमें से मैं आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन गया है मुझे उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो अपनी बेटी पर बहुत नाराज हुई और बोली, धीए बाई धीए दे, रोटा मायली कोर दे, महारो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूरज भगवान सोचने लगे कि बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा है, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान उसके लिए रोज एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और बरगद के पेड़ पर बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला और अपनी थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने जब यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया, राजा ने पी लिया। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह पानी कहाँ से आ रहा है। उसने सेवक से कहा कि जरूर पेड़ पर कोई है, तुम ऊपर जाकर देखो। सेवक पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो उसने लड़की को देखा। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भी भूख प्यास से बेचैन था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि राजा साहब, ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि जब तू ऊपर गया तो तब तो तू बहुत थका हुआ था और आया है तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे अब शक हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहां सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं कन्या, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उससे विवाह कर लिया। साल भर बाद ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब राजा की अन्य रानियां और उसकी देवरानी जेठानी उसके उस सुंदर पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। अब सूरज जी का व्रत आया। लड़की ने सूरज जी के व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली
और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उसने अपनी माँ को देखा, जो कि बहुत ही दरिद्र अवस्था में छाछ बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को अपने पास बुला लेती हूँ, यहाँ आराम से रह लेगी। इतने सारे नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब उसने अपनी माँ को बुलवाया। रानी की माँ ने आते ही अपनी बात दोहराने लगी। धीए माई धीए दे, रोटा मायली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, तो मुसीबत हो जाएगी। उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर से ताला लगा दिया। अब जो रानियां थीं और उसकी देवरानी जेठानियां थीं और जो उन्होंने राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार कुछ शक पैदा करता है, क्योंकि महल में एक औरत घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली है। अब राजा ने उनका वहम निकालने के लिए रानी से पूछा, तो छोटी रानी ने यह सब सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर रानी से पूछा कि तुमने किसी औरत को बुलाया है जो अभी महल से बाहर नहीं गई है। और उन्होंने जब ताला लगा हुआ कमरे का देखा तो उन्होंने रानी से चाबी मांगी और राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? तो रानी ने कहा कि यह तो मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तो तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन मुझे फिर नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने अब जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोके, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा, तो राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। तो राजा ने सेवक को अपनी कटार लाने के लिए भेजा। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ नहीं है। राजा की कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब बात राजा को बताई। तो राजा यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वह भी वापस उसी जगह पर देखने के लिए पहुंचा जहां पर महल, झरोखे, बाग बगीचे थे। जब राजा वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ जंगल ही जंगल था। यह देखकर राजा पहले से ही रानी से कहने लगा कि मुझे तो पहले से ही शक था, और उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से कहा कि सच सच बताओ क्या बात है। तब रानी ने सब कुछ राजा से सच सच कह डाला। सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना, सभी की मनोकामना पूरी करना,
सबके जीवन से दुख के इस अंधियारे को मिटा देना। बोलो सूरज भगवान की जय।